सिद्धेभ्यः नमः। सिद्धेभ्यः नमः। सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं शिवस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलिशविकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोयशव्यसाहोरम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव वासुपूज भगवान की 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हों। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि हे जीव, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है। फिर भी सम्यक दर्शन में और सम्यक ज्ञान में भेद है। सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। दर्शन और ज्ञान में कार्य कारण भेद है। जहाँ कारण होगा वहीं कार्य होगा, जहाँ कारण का अभाव होगा वहाँ कार्य का भी अभाव होगा। सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान तो हो सकता है। सम्यक दर्शन जहाँ ना हो वहाँ ज्ञान ना हो ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान तो रहेगा लेकिन वह सम्यक ज्ञान नहीं रहेगा। सम्यक ज्ञान जब भी होगा वह सम्यक दर्शन पूर्वक ही होगा। ऐसे आचार्य भगवान कार्य कारण विधानम समकालम जायोपि रपिः दीप प्रकाश योरिव सम्यक्त ज्ञान यो सुघटम। कोठारी जी, तुम्हारे घर में उजाला है कि अंधेरा है? उजाला है कि अंधेरा है? अंधेरा है। जब उजाला जहाँ है तो वह दीपक के सद्भाव में है कि दीपक के अभाव में है? दीपक के अभाव में उजाला है। जहाँ भी उजाला है वहाँ दीपक का सद्भाव है और जहाँ अंधेरा है वहाँ दीपक का अभाव है। तुम कितने ही करते रहो धम्मू भाई, तुम कितने ही कहते रहो मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे जैसा होशियार संसार में कोई दूसरा होगा ही नहीं। राजू भाई समझना,
संसार में कौन अपने आप को होशियार नहीं मानता? भानु भाई, प्रत्येक व्यक्ति कहता है मैं संसार का सबसे होशियार आदमी, मैं संसार का सबसे ज्ञानवान आदमी, मैं संसार का सबसे चतुर आदमी। तुम सबसे चतुर हो, यह तुम्हारी परीक्षा ज्ञान से होगी कि तुम यदि ज्ञानी हो तो सम्यक दर्शन होना चाहिए। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो तुम ज्ञानी हो ही नहीं। सम्यक दर्शन के अभाव में कोई आज तक ना ज्ञानी हुआ है और ना भविष्य में कोई ज्ञानी होगा। ज्ञानी तो वही होगा जो सम्यक दृष्टि होगा, और सम्यक दृष्टि मात्र ज्ञानी क्यों होगा? भानु भाई, सम्यक दृष्टि ही ज्ञानी क्यों होगा? मिथ्या दृष्टि क्या ज्ञानी नहीं होगा? मनसुखलाल जी, मिथ्या दृष्टि, भानु भाई तुम्हारे घर में उजाला है ना? उजाला तो उजाला है, दीपक के सद्भाव में तुम्हारे घर में उजाला है। तो दीपक तुम्हारा तभी कार्यकारी है जब वह घर को प्रकाशित करे, और यदि उसी दीपक को लेकर के तुम घर में आग लगा दो, समझना, दीपक को लेकर के बेचारा घर में उजाला है। धर्मेश भाई, दीपक जलेगा तब भी घर में उजाला होगा, और घर जलेगा तब भी उजाला होगा। मनसुखलाल जी, जब घर जलेगा तो घर में उजाला होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? जिसका घर जलता है, थोड़ा कम कर दो इसको, जिसका घर जलता है, जिसका घर जलता है उसके घर में भी उजाला होता है, और जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में भी उजाला होता है। उजाला दोनों के घर में है, अंधेरा किसी के यहाँ नहीं है। लेकिन जिसका घर जल रहा है उसका उजाला काम का नहीं है। सेठ जी साहब, उजाला तभी तक कार्यकारी है, दीपक तभी तक कार्यकारी है जब तक दीपक की अग्नि दीपक में लगी रहे तो दीपक कार्यकारी है, और दीपक की अग्नि निकल करके घर में लग जाए। सुदीप भाई समझो, यहाँ बहुत गहरी बात है। दीपक की अग्नि, मनसुखलाल जी, दीपक की अग्नि दीपक में लगी रहे तब तो कार्यकारी है, और दीपक से निकल के घर में लग गई तो वह अग्नि तुम्हारी कार्यकारी नहीं है, काम की नहीं है, वह अग्नि नष्ट करने वाली है। ऐसे हमारे पास ज्ञान है, वह मेरा ज्ञान मेरे मोक्ष के पद को उजाला करता रहे तब तो वह कार्यकारी है। मैंने खूब प्रवचन दिए अजित भाई, देखो तुम्हारी नहीं बोल रहे, हम अपनी बोल रहे, हम अपनी बोल, खूब प्रवचन दिए, और खूब प्रवचन सुन करके तुमने बोला महाराज बहुत ज्ञानी है, और वह ज्ञान मात्र मेरा प्रवचन के लिए ही रहा, तो वह में ज्ञान नहीं है, वह मिथ्या ज्ञान है। मनसुखलाल जी, जो तुमने दूसरे को सुनाया है, जो तुमने दूसरे को समझाया है, जो तुमने दूसरे को बताया है, वह तुमने जाना कि नहीं? गांधी जी, वह यदि सुनाने वाले ने स्वयं ने नहीं सुना, मात्र दूसरे को जिंदगी भर समझाते रहे, तो वह तुम्हारा ज्ञान नहीं, वह तुम्हारा हथियार है। स्वयं की तलवार हाथ में लेकर के स्वयं का घात करना है। ऐसे दीपक जो है ना, जब तक दीपक की अग्नि दीपक में लगी रहे तो कार्यकारी है। ऐसे ज्ञान जो है, स्वप्निल भाई तुम्हारे पास ज्ञान है कि नहीं? बोलो ना, ज्ञान है कि नहीं? खूब ज्ञान है। बोले महाराज ज्ञान नहीं होता
तो मैं सीए कैसे कर ले? तुम्हारे पास ज्ञान था और ज्ञान के सद्भाव में तुमने सीए की परीक्षा कर ली और मुंबई में जाकर के जॉब भी करने लगे, लेकिन वह जॉब तुम्हारी तभी कार्यकारी है यदि उस ज्ञान से तुम निज का हित कर लो। मनसुख लाल जी, ज्ञान का तो मात्र इतना सा ही काम है, ज्यादा काम है ही नहीं। दीपक का मात्र इतना सा ही काम है। उस दीपक में सेठ जी साहब, तुमने कभी रोटी बनाई? कभी नहीं बनाई हैं? आज तक कभी तो बनाई होगी एक आध दिन, कभी नहीं बनाई। धम्मू भाई, तुमने रोटी बनाई? दिन में बनाई कि रात में बनाई हैं? रात में कभी नहीं बनाई, बनाई ना रात में। तो रात में जब रोटी बनाई थी तो वह दीपक को ही नीचे रख करके उस पर रोटी बना लेते। दीपक में अग्नि थी ना, तो दीपक की अग्नि नीचे रखते, उसके ऊपर कढ़ाई रख देते और उसे कढ़ाई में अपनी रोटियां सेक लेते। दीपक की रोटी में श्री पंडित, दीपक की अग्नि में रोटियां नहीं सिकती। दीपक की अग्नि का मात्र इतना सा काम है कि वह तुम्हारे लिए सारे पदार्थों को प्रकाशित कर देगा, सारे पदार्थ बता देगा। मनसुख लाल जी, जब भी रोटी बनाने किचन में जाओगे तो दीपक लेकर के जाओगे और वह दीपक तुम्हें कुछ नहीं करेगा। बताओ, दीपक की अग्नि में रोटी बनती कि नहीं? नहीं बनती। सुनो, दीपक की अग्नि में रोटी नहीं बनती, लेकिन दीपक की अग्नि के बिना भी रोटी नहीं बनती है। दीपक की अग्नि में रोटी नहीं बनती, लेकिन दीपक की अग्नि के बिना भी रोटी नहीं बनती। सबसे बड़ा कोई काम है तो उस दीपक का ही है। राजू भाई, राजेश भाई, समझना, सबसे बड़ा कोई काम है तो उस दीपक का ही है। वह दीपक ही हमें प्रकाशित करके दिखा रहा है कि आटा कहाँ रखा है, अग्नि कहाँ जलानी है, माचिस कहाँ रखी है। यह सारी वस्तुएं तुमने किसके सद्भाव में देखी? सेठ जी साहब, किसके सद्भाव में देखें? दीपक के। और यदि दीपक के सद्भाव में सब कुछ देखते हुए भी तुम अपना काम न करो तो वह दीपक किसी भी काम का नहीं है। ऐसे ज्ञान जो है वह ज्ञान तुम्हें सारी स्थिति बता रहा है। पल्लू भाई सुनो जरा, तुम्हारे पास ज्ञान है, वह ज्ञान तुम्हें सारी स्थिति बता रहा है कि ऐसे ऐसे मार्ग है, ऐसे ऐसे चलना है। और उस ज्ञान के साथ तुम प्रकाशित वस्तुओं के अनुसार न चलो तो वह ज्ञान तुम्हारा काम का नहीं, वही ज्ञान तुम्हारे घर में आग लगा देगा। धम्मू भाई क्या हो गया? घर में आग कौन लगाता? घर में आग कौन लगाता? मनसुख लाल जी, समझना, तुम्हारे घर में आग लगी थी, किसने लगाई? किसने लगाई? कर्म के उदय में। जरा व्यवहार से बोलो। व्यवहार से बोलो, तुम्हारे घर में आग किसने लगाई? हम क्या बताएं, तुम्हारे घर में आग लगी ना। राजू भाई, तुम्हारे घर में आग किसने लगाई? नहीं बताओगे? आग नहीं, आग तो आग तुमने क्यों लगाई?
आग को आग ने लगाई ना, तो पहले तो आग तुमने लगाई। बोले महाराज वह करेंट से आग लग गई, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, या पटाखे से आग लग गई। वह फटाके से भी आग लगी, वह फटाके में आग किसने लगाई? समझना भानु भाई, पटाखे में आग किसने लगाई? पटाखे में आग तो स्वयं मैंने ही लगाई थी, और वह पटाखे की आग लगा करके मेरा उद्देश्य था कि मैं इस पटाखे का आनंद ले लूं, लेकिन उस पटाखे का आनंद तो नहीं मिला। उस पटाखे ने मेरा सारा घर जला दिया और आनंद की जगह दुख ही मिलने लगा। ऐसे ही सम्यक भाई सुनो, ज्ञान जो था वह मैंने ही उत्पन्न किया था, और उस ज्ञान से मैं आनंद ले लूं, लेकिन वह ज्ञान के आनंद ने ऐसी आग लगाई कि मेरा सारा घर जल गया। धम्मू भाई समझना, आज तक जिस जिसके भी घर जले हैं, जिस जिसके भी घर जले माताओं, ज्ञानियों के घर जले कि अज्ञानियों के घर जले? मनसुख लाल जी समझना, ज्ञानियों के घर जले कि अज्ञानियों के घर जले? चली गई। उकावत जी कहाँ चल दिए? सुनो मनसुख लाल जी, घर में आग तो लगी, लेकिन घर में आग लगने के पहले मैंने बुद्धि पूर्वक आग लगाई थी। और जब बुद्धि पूर्वक आग लगाई थी और उस बुद्धि पूर्वक लगाई हुई आग को जब मैं नहीं संभाल पाया तो मेरा घर ही जल गया। ऐसे ज्ञान जो है, ज्ञान को मैंने पहले बुद्धि पूर्वक पैदा किया था, बुद्धि पूर्वक जाना था, लेकिन उस बुद्धि पूर्वक हुए ज्ञान को जब मैं नहीं संभाल पाया तो उस ज्ञान बुद्धि पूर्वक हुए ज्ञान ने ही मेरा घर जला दिया। ज्ञान बिना जितना भी देखो, अजित भाई लालावर, 7वें नरक कौन जाता है? 7वें नरक कौन जाता है? त्रिप पाप करता मतलब जो दिन रात हिंसा करता रहे, जो दिन रात पाप करता रहे, वही जाता ना। मनसुख लाल जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो दिन रात बेचारा शेर जो है ना, शेर दिन रात जीवों को मारता है, दिन रात जीवों को खाता है, लेकिन उसके पास भी माताओं सौभाग्य नहीं कि वो 7वें नरक चला जाए। 7वें नरक तो ठीक, उसके पास सौभाग्य नहीं कि वो 6वें नरक भी चला जाए। माताओं ऐसा सौभाग्य तो तुम्हारे ही पास है। 6वें नरक जाने का सौभाग्य किसको है? माताओं को।
माताओं के पास इतना बड़ा सौभाग्य है कि छठवें नरक जा सकती, लेकिन उस शेर के पास ऐसा सौभाग्य नहीं कि वो छठवें नरक चला जाए। वो कितने ही हिंसा करे, कितने ही हिंसा करे, जीवन भर हिंसा करे, तब भी जरूरी नहीं कि वह पहले नरक में ही जाए। हो सकता वह हिंसा करके भी स्वर्ग में चला जाए। मनसुख लाल जी, जीवन भर पाप करता कि नहीं? जीवन भर पाप करता कि नहीं? और फिर भी जीवन भर पाप करने के बाद भी तुम किसी भी आगम में हमें ऐसा लिखा दिखा दो कि जितने भी शेर हैं वह सब पांचवें नरक में ही जाते हैं, या शेर नरक में ही जाता है। निमेश पंडित जी, निमेश पंडित जी, नरक में जा तो सकता है, लेकिन जाए ही ऐसा नियम नहीं है। और एक भी संसार में ऐसा शेर नहीं मिलेगा जो रोटी खाता हो। सरपंच जी, एक आध शेर तो होगा ना? तुम्हारे घर में नहीं है? हैं? घर में एक भी शेर नहीं है? एक भी शेर नहीं है। फिर भी देखो, बोले वो अजित लालावत से बोले पूरा घाटोल डरता है। क्यों डरते सेठ जी साहब? तो एक भी शेर नहीं है, और एक भी संसार में ऐसा मानवल जी शेर नहीं है जो रोटी खाता हो। प्रत्येक शेर मांस ही खाता है। जब वह मांस ही खाता है तो फिर ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जो शेर होगा वह नरक जाएगा, और जो नरक जाएगा वह शेर होगा। श्री भाई, ऐसा संसार में नियम ही नहीं है कि जो नरक जाएगा वह शेर होगा। शेर कितने ही पाप करे, कितने ही पाप करे, लेकिन पाप करने वाला ही नरक जाएगा, ऐसा नियम नहीं है। वह तंदुल मत्स्य जो होता ना, तंदुल मत्स्य को जानते हैं? कितना बड़ा होता बदामी लाल जी? बहुत बड़ा होता है। तंदुल मत्स्य बहुत बड़ा होता है, चावल जैसा होता है। जितना बड़ा चावल उतना बड़ा तंदुल मत्स्य। वह तंदुल मत्स्य महामत्स्य के कान में रहता है। महामत्स्य जो है वह 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा होता है। कितना बड़ा होता है भानु भाई? 1000 योजन लंबा, और सबसे छोटा योजन भी बोलो तो 1 योजन 12 किलोमीटर का। देखा ना हमने? ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो मैंने ना देखा हो। और सुनो अजित भाई, और ऐसा एक भी सम्यक दृष्टि नहीं जिसने महामत्स्य ना देखा हो। जिसने महामत्स्य नहीं देखा वह घोर मिथ्या दृष्टि। और बोलो अजित भाई, जिसने महामत्स्य नहीं देखा, पूर्व भाव की बात नहीं कर रहे, सुनो निर्मल भाई, जिसने इस भाव में महामत्स्य नहीं देखा वह घोर मिथ्या दृष्टि। राजेश भाई, तुमने महामत्स्य देखा? महामत्स्य देखा कि नहीं? नहीं देखा तो तुम सम्यक दृष्टि नहीं। मनसुख लाल जी, महामत्स्य देखा कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। जिसने महामत्स्य नहीं देखा अनिल भाई धीरावर, वह घोर मिथ्या दृष्टि। आगम में 5 प्रकार के प्रमाण लिखे हुए हैं। प्रत्यक्षाभि निवेदम, तर्क, अनुमान, आगम। अजित भाई,
सुनो यहाँ, तर्क भी प्रमाण है, अनुमान भी प्रमाण है, प्रत्यभिज्ञान भी प्रमाण है, आगम भी प्रमाण है। ये 5 प्रकार के क्या हैं? ये 5 प्रकार के हमारे प्रमाण हैं। प्रमाण नहीं बोलो, ये 5 प्रकार की सर्वज्ञ भगवान ने हमारी आंखें कही हैं। हमारी 2 आंखें नहीं, 5 आंखें हैं। पल्लू भाई, कितनी आंखें हैं? तुम्हारी कितनी आंखें हैं? जिसकी 5 आंखें नहीं, वह घोर मिथ्या दृष्टि है। सुनते चला, सुनते चला। जयंती लाल जी धीरावत, मेरी 2 आंखें नहीं, मेरी 5 आंखें हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने बोला, आगम चक्षु साहु। साधु की आंख क्या है? साधु की आंख क्या है? आगम साधु की आंख है। साधु कभी भी चक्षु की आंख से नहीं देखता। साधु मतलब क्या? साधु मतलब क्या? मनसुख लाल जी बोलो ना। कौन साधु मतलब कौन? नहीं, साधु मतलब सज्जन पुरुष, साधु मतलब सम्यक ज्ञानी। वहां पर साधु का मतलब मुनि से नहीं है, साधु का मतलब अनगार से नहीं है, साधु का मतलब हमारा सज्जन पुरुष से है, महापुरुष से है। जो सम्यक ज्ञानी है उसका नेत्र आगम है, और जो मिथ्या ज्ञानी है उसका नेत्र चर्म चक्षु है। आगम चक्षु साहू। मेरी अजित भाई, तुम्हारी 2 आंखें हैं, हमारी 5 आंखें हैं। भानु भाई, जिसकी 5 आंखें नहीं, वह बेचारा घोर मिथ्या दृष्टि, घोर संसारी। 5 आंखें मेरी हैं, और 5 आंखों में 1 आंख मेरी आगम भी है। प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रत्यभिज्ञान, आगम और तर्क, यह 5 आंखें आचार्य भगवान अकलंक स्वामी ने बोला कि सम्यक दृष्टि को इन आंखों से नहीं देखना है। सम्यक दृष्टि को इन प्रमाण रूप जो 5 आंखें हैं, उन 5 आंखों से देखना है। जो 5 आंखों से नहीं देखता उसको त्रिकाल में सम्यक दर्शन होता ही नहीं, और जिसको सम्यक दर्शन नहीं होता उसको सम्यक ज्ञान होता ही नहीं। और जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से भ्रष्ट है वह कौन है? अजित भाई सुनो, एक आगम नाम का भी हमारे पास प्रमाण है, और आगम नाम की भी आंख है। आगम में लिखा हुआ है जो महामत्स्य है वह 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा है। अब तुम चर्म और चक्षुओं से देखो। बोले तुमने देखा क्या? हाँ हमने देखा है। निमेश भाई, तुमने देखा कि नहीं? अनुमान से नहीं। मनसुख लाल जी, आगम में अनुमान नहीं लगता। आगम जो लगता है वह प्रत्यक्ष में लगता है। आगम तो मात्र प्रमाण है, आगम में अनुमान नहीं लगता। आगम से मैंने उस महामत्स्य को भी देखा है कि इतना बड़ा होता है। और जो ऐसा नहीं मानता, हितेश मुंगाड़िया, जो ऐसा नहीं मानता वह कौन होता है? अजित भाई, देखा कि नहीं देखा तुमने? अब देख लिया। देखो, देखना सीखो, देखना सीखो। आगम की प्रमाण जो है ना,
आगम भी मेरी एक आँख है, और आगम की आँख से देखोगे सारा लोक प्रत्यक्ष दिखेगा, सब कुछ झलकता हुआ दिखेगा, और इन चर्म चक्षुओं से देखोगे तो कुछ भी देखने वाला नहीं है। आगम में लिखा हुआ 1000 योजन का महामत्स्य है। और बदामी लाल जी, इतने बड़े महामत्स्य के कान में एक छोटा सा कौन तंदुल मत्स्य रहता बेचारा, वह कितना बड़ा, तो इतना जितना बड़ा चावल उतना बड़ा वह, और वह उस कान में रहते हुए भी एक भी मछली को नहीं खाता। किसको खाता सुदीप भाई, किसको खाता? कान में रह करके कान के मेल को खाता रहता, और वह महामत्स्य जो है वह जिंदगी भर मछलियों को खाता रहता, और वह बेचारा बैठा बैठा सोचता रहता कि जब महामत्स्य का पेट भर जाता तो वह सो जाता, और सोने के बाद उसका मुंह खुला का खुला रह जाता, और खुले मत्स्य में उसके मुंह में मछलियां आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, और वह तो अपनी मच्छी में सो रहा है, उसको तो कुछ भी खबर नहीं। लेकिन जो वह तंदुल मत्स्य है ना, वह बेचारा क्या सोचता बैठा बैठा, क्या सोचता भानु भाई? ओहो, बोले इसके कान, इसके मुंह में इतनी सारी मछलियां, और यह कितना मूर्ख सारी मछलियों को छोड़ रहा है, जाने दे रहा है। यदि मैं होता तो एक को नहीं छोड़ता। माता सुनो जरा, यदि मैं होता तो एक को नहीं छोड़ता, और वो बेचारा ऐसा सोच सोच करके, और जब उसका मरण होता है तो कहाँ जाता? 7वें नरक में जाता है। गांधी जी उसने तो एक भी मछली जीवन भर नहीं खाई, और वह मत्स्य तो जिंदगी भर हजारों मछलियां लील गया, फिर भी वह नरक जाए जरूरी नहीं है। लेकिन वह महामत्स्य जो है ना, वह तंदुल मत्स्य नरक में चला गया। शेर नहीं गया, शेर नहीं गया। देखो मनसुख लाल जी, शेर नहीं गया। शेर के पास इतनी क्रूरता ही नहीं, उस महामत्स्य के पास इतनी क्रूरता ही नहीं जितनी क्रूरता उस तंदुल मत्स्य के पास है, कि उसने एक भी मछली नहीं खाई, लेकिन भावों से सारी मछलियां खा ली। भानु भाई, बड़े संभल के जीवन जीना, बड़े संभल के जीवन जीना। प्रत्यक्ष में किसी की भी हिंसा ना करो, लेकिन मन से तो मैंने सारे जग की हिंसा कर दी, और जब मन से सारे जग की हिंसा हो गई तो सारी हिंसा का पाप मेरे सर पर आ गया। जयंती लाल जी, ऐसे ही है। जिसके पास उसे समझना, माता तंदुल मत्स्य जो 7वें नरक जा रहा है, उसके पास कौन सा सहनन है? कौन सा सहनन है? मनसुख लाल जी, कौन सा सहनन है? कौन सा सहनन है? नहीं बताओगे? कौन सा सहनन है? 7वां सहनन? संयम की बात नहीं कर रहे, सहनन कोई नहीं है। 0 डिग्री का। हाँ, वो गाय वाली अम्मा नहीं आई? हाँ, उनसे पूछो, गाय वाली अम्मा, उस तंदुल मत्स्य के पास कौन सा सहनन है? इनसे पूछो, बागी दोरा वाली अम्मा से, उसके पास कौन सा सहनन है?
मोहनलाल जी बोलो ना, क्या मतलब तुम्हारा कर्म कांड पढ़ने का? वो महेश सेठ नहीं आया बेचारा? क्या मतलब तुम्हारा कर्म कांड पढ़ने का? जो भी 7वें नरक जाएगा वह वज्र वृषभ नारा सैनन के साथ ही जाएगा। वज्र वृषभ नारा सैनन के अभाव में आज तक कोई 7वें नरक गए नहीं है और आगे जाएगा नहीं। हाँ, उसके पास भी वज्र वृषभ नारा सैनन है, तब तो वह 7वें नरक जा पा रहा है। जिसके पास वज्र वृषभ नारा सैनन नहीं, वह 7वें नरक भी नहीं जा पाएगा। उसके पास वज्र वृषभ नारा सैनन और मति श्रुत ज्ञान का भी अच्छा खासा संयोपम, जिससे वह सोच पा रहा है, और ऐसा उसके पास संयोपम नहीं हो तो वह 7वें नरक जाने की योग्यता नहीं। सुनो भानु भाई, सिद्धांत का नियम जो है वह त्रिकालिक है और त्रिलोकवर्ती जीवों के हैं। वह तुम्हारे लिए मात्र हो ऐसा जरूरी नहीं। उसके पास भी इतना उत्कृष्ट उसको सैनन मिला और इतना उत्कृष्ट ज्ञान मिला, लेकिन उसने अपने ज्ञान को किसी और लगाया। पल्लू भाई, तुम्हारे पास ज्ञान है कि नहीं? हाँ ना, तो बोलो। उस हितेश पूछ लो बेचारा, तुम्हारा तो मामा है ना, वो कौन है? मामा है ना, मामा से पूछ लो। देखो अजित भाई, माँ जो होती है उसमें तो एक ही माँ होता है, मामा में 2 माँ होते हैं। जो बात माँ नहीं बताए वह कौन बताएगा? मामा बताएगा। उसे पूछो मामा से। मेरे पास भी उत्कृष्ट ज्ञान है, लेकिन वह ज्ञान मेरा काम का है कि नहीं, यह तुम्हारा सम्यक ज्ञान जो मेरा हित करवाए वह मेरा कल्याणकारी सम्यक ज्ञान है। और जो ज्ञान मुझे हित से निकाल करके अहित में ढकेल दे वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। अपने अपने ज्ञान की परीक्षा करो और अपने अपने ज्ञान की परीक्षा करके सेठ जी साहब फिर अपने आप को सम्यक दृष्टि संज्ञा दो कि मेरा ज्ञान हित की ओर ढकेल रहा है कि अहित की ओर ढकेल रहा है। जो ज्ञान अहित की ओर ढकेल दे वह सम्यक दृष्टि का ज्ञान हो ही नहीं सकता। जो ज्ञान हित की ओर ढकेले तभी मैं सम्यक दृष्टि हूँ, तभी मैं सम्यक ज्ञानी हूँ। निमेश भाई, अहित की ओर यदि मेरा ज्ञान ढकेल रहा है तो मैं सम्यक ज्ञानी नहीं, और जो सम्यक ज्ञानी नहीं वह सम्यक दृष्टि भी नहीं। इसलिए यदि सम्यक दृष्टि का परिचय चाहिए है, सम्यक दृष्टि का, अजित भाई लालावर, सम्यक दृष्टि का प्रमाण पत्र चाहिए है तो सम्यक ज्ञान का प्रमाण पत्र खोजो कि मेरे पास ज्ञान तो है लेकिन मेरा ज्ञान किसी और काम कर रहा है, मेरा ज्ञान किसी और ढकेल रहा है। यदि मेरा ज्ञान मुझे हित की ओर ले जा रहा है तब तो मैं सम्यक दृष्टि हूँ, और मेरा ज्ञान यदि अहित की ओर ले जा रहा है तो मैं सम्यक दृष्टि नहीं, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। भानु भाई तुम मत पूछने जाना अजित लालावत से। अजित लालावत तुम्हारे ज्ञान का प्रमाण पत्र नहीं दे पाएंगे और तुम्हें मोक्ष जाने का टिकट नहीं दे पाएंगे। मोक्ष जाने का टिकट मात्र मेरी आत्मा ही मुझे दे पाएगी। दूसरा आज तक ना मुझे मोक्ष का टिकट दे पाया है और ना भविष्य में दे पाएगा। दूसरा संदीप गांधी, दूसरा मुझे नरक में तो ढकेल सकता है, दूसरा मुझे निगोद में तो ढकेल सकता है, दूसरा मुझे मोक्ष मार्ग पर आज तक ना ढकेल पाया है। मोक्ष मार्ग पर
मुझे ही चलना होगा और उस मोक्ष मार्ग का प्रमाण पत्र बदामी लाल जी मुझे मेरी आत्मा से ही लेना पड़ेगा। संसार में कहीं भी निमेश पंडित जी तुम प्रमाण पत्र लेने जाओ, वह तुम्हारे शरीर का प्रमाण पत्र तो दे पाएगा। बदामी लाल जी, सरपंच जी सुनो, दूसरे के पास जाओगे मैं कितना धर्मात्मा हूं, सेठ जी साहब क्या बोलोगे? बोलो ना जी। बदामी लाल जी लालावत तुम्हारे घर पे आ जाए कि सेठ जी साहब तुम तो नगर सेठ हो, तुम एक काम करो कि तुम यह बताओ कि मैं कितना बड़ा धर्मात्मा हूं। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, आज तक ऐसा नहीं बोलेंगे। वह क्या बोलेंगे? अरे बदामी लाल जी तुम तो घाटोल के सबसे बड़े धर्मात्मा तो तुम ही हो, समझना, तुम ही धर्मात्मा हो, तुम ही धर्म करते हो। दूसरे के पास मान मर्जी प्रमाण पत्र लेने जाओगे, वह तुम्हारे धर्म का प्रमाण पत्र नहीं दे पाएगा। वह प्रमाण पत्र तुम्हें अपने निज से खोजना पड़ेगा। मैं कितना बड़ा धर्मात्मा हूँ और उसको खोजने के लिए ज्ञान को खोजना पड़ेगा। वह मेरा ज्ञान किस ओर जा रहा है, जिस ओर मेरा ज्ञान जा रहा है उतना बड़ा मैं धर्मात्मा हूँ। यदि मेरे ज्ञान ने आज तक संसार को तो जाना लेकिन निज को नहीं जाना। मनसुख लाल जी समझना, मैंने सबको तो समझाया, सबको तो समझाया, लेकिन निज को नहीं समझाया। और यदि निज को नहीं समझाया तो मेरे पास कोई सम्यक ज्ञान नहीं है, मेरे पास मिथ्या ज्ञान है। मैं दूसरे को भी समझाऊं लेकिन दूसरे को समझाते हुए भी मेरा लक्ष्य निज को समझाना है। निर्मल भाई समझो जरा, दूसरे को समझाना तो बहाना था, दूसरे को समझाना तो बहाना था, समझाना तो निज को था। सुदीप भाई तुम्हारी देवी ने रोटी बनाई कभी? तुम्हारी देवी ने रोटी बनाई कभी? बनाई ना। तो रोटी बनाई, उसने तुम्हारे लिए रोटी बना दी और उसने कभी तुमसे ऐसा भी बोला होगा कि बाजार चले जाओ, यही है सामग्री ले आओ, कल हम तुम्हारे लिए गुलाब जामुन बनाएंगे। माताओं ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? निमेश भाई समझना, कल तुम बाजार चले जाओ, यही है सामग्री लेकर आ जाओ, कल हम तुम्हारे लिए गुलाब जामुन बनाएंगे। ऐसा बोला कि नहीं? बोला ना। उसने तुम्हें तो गुलाब जामुन बनाएंगे तुम्हारे लिए तो बोला, लेकिन माताओं स्वयं को खाना थे। देखो अब जो है सो है। जब स्वयं को गुलाब जामुन खाने का मन हुआ था तो तुमने उस दूसरे से बोला था कि ऐसी ऐसी सामग्री लाओ, हम तुम्हारे लिए गुलाब जामुन बनाएंगे, लेकिन खाना तो स्वयं को थे। ऐसे अजित भाई लालावत दूसरे को समझाना तो बहाना है, स्वयं को समझाना था। इसलिए मैंने ज्ञान किया था और ज्ञान दिया था। आचार्य भगवान भट्टकेर स्वामी कहते हैं कि हे साधु, पहले स्वयं समझना फिर दूसरे को समझाना। ऐसा दूसरे को भी ऐसा समझाना कि तुम्हारा उसमें भी निज का कल्याण हो और दूसरे का कल्याण हो जाए, तब तो वह प्रवचन काम का है। और यदि निज का तो वह कल्याण हो गया और दूसरे को समझाने गए तो वह सम्यक ज्ञान नहीं, वह मिथ्या ज्ञान है। इसलिए मनसुख लाल जी आज से तुम किसी को नहीं समझाना। देखो हंसो नहीं, सत्य यही है, सत्य यही है। मनसुख लाल जी
आज से तुम किसी को नहीं समझाना, तुम स्वयं समझने बैठ जाना, और जिसको कल्याण की भावना होगी सो वह तुम्हारे पास आकर के बैठ जाएगा। और तुम यदि जबरदस्ती किसी को बैठा लोगे, मुझे स्वयं समझना है, स्वयं हित करना है, इसलिए मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ। और जिसको हित करने की भावना हो सो वह यहाँ कर बैठ जाए, वही सम्यक ज्ञान है और वही सम्यक दर्शन है। इसके अलावा सब मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन है। दूसरे को आज तक ना मैं समझा पाया हूँ और ना भविष्य में समझा पाऊँगा। निज को समझा लो, वही सम्यक ज्ञान है। बोले शांतिनाथ भगवान के।